उपराष्ट्रपति के चयन को लेकर लगा प्रक्रियाएं चलती रही और आपको बता दें कि जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में अगर हम बात करें तो बड़ी हलचल रही कि आखिर किस तरीके से उपराष्ट्रपति का चयन होगा, कौन होगा। एनडीए की तरफ से भी कहीं न कहीं हलचल देखने को मिला और इंडिया गठबंधन की तरफ से भी बड़ी हलचल देखने को मिलती रही। में हम बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त करें सपा विधायक जो रविदास मेहता जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, जिस तरीके से बड़ी हलचल थी, बड़ी रफ्तार चल रही थी कि आखिर उपराष्ट्रपति की रेस की हम बात करें तो कई नाम आए थे और कई नाम आने के बाद आज मोहर लगती हुई साफ नजर आ गई। क्या लगता है कि इसमें किस तरीके से प्रयोजन किया गया होगा और किस तरीके से नियुक्ति की गई है? इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी जी का नाम तय किया है। वो उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी होंगे। उन्होंने इससे पहले पिछड़ों को 42% आरक्षण दिलवाने का काम किया है और बहुत योग्य प्रत्याशी हैं। ये पूरी संभावना है कि वो चुनाव जीतेंगे। आज देश एक सवाल पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति जो धनखड़ जी थे, उनको वो कहाँ हैं? उनका अपहरण कर उनसे बलपूर्वक भाजपा की सरकार ने इस्तीफा लिखाया है और इस्तीफा देने के बाद से धनखड़ जी कहीं पर मीडिया में, कहीं किसी के सामने नहीं आए हैं। ये बहुत बड़ी आशंका है कि धनखड़ जी को अभी तक अपहरण करके मुक्त नहीं किया गया है और उनसे बलपूर्वक इस्तीफा लिखाया गया। इसकी किसी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से जांच होनी चाहिए। जो चुनाव हो रहा है उपराष्ट्रपति का, उसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी प्रत्याशी हैं और उनको कई प्रदेशों के और भी लोगों का समर्थन मिल रहा है और जो एनडीए गठबंधन है उसके भी कई सहयोगी दल जो हैं वो उनको समर्थन देने पर विचार कर रहे हैं। इसलिए पूरी संभावना है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो हैं वो चुनाव जीतेंगे। और किस कारण धनखड़ जी से इस्तीफा लिया गया, कौन सा राज था जो खुलने वाला था और क्यों उनका अपहरण करके उनसे बलपूर्वक इस्तीफा लिया गया, ये उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद ही जनता को मालूम होगा। अगर जैसे बात करें तो कहीं के उपराष्ट्रपति चयन प्रक्रिया में प्रत्याशी अब घोषित हो चुके हैं। जैसे अभी आपने बताया कि इंडिया गठबंधन की तरफ से अगर हम एनडीए की बात करें, सीपी राधाकृष्णन का नाम इस, वहीं नड्डा जी का एक बयान आ रहा है कि जिससे की बात चल रही है कि कहीं न कहीं निर्विरोध जो है एनडीए का प्रत्याशी चुना जा सकता है। नहीं, कहीं भी निर्विरोध चुनाव होने की बात नहीं है। इंडिया गठबंधन ने अपना प्रत्याशी तय कर दिया है। ये बात कुछ जानकारी में आई है कि जो भाजपा की केंद्र की सरकार है, वो जो उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी हैं बी सुदर्शन रेड्डी, उन पर कई तरीके से अनुचित दबाव डलवाने का काम कर रही है। लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा और बी सुदर्शन रेड्डी चुनाव जीतेंगे। भारत की भाजपा की सरकार जो है वो अलोकतांत्रिक तरीका अपना करके निर्विरोध चुनाव कराना चाहती है। अगर बात करें जिस तरीके से अभी बात हुई है, लगातार चर्चा चल रही है कि कहीं न कहीं रेड्डी की नाम की चर्चा, और आप जैसे कि बता रहे हैं कि उनको लेकर जिस तरीके से जीतने की पूरी संभावनाएं बनी है, अगर वो जीतते हैं तो किस तरीके के उनके कार्य होंगे, किस तरह की उनकी प्रक्रिया रहेगी आगे? अगर हम बात करें तो एनडीए के लोग क्या इससे खुश नजर आएंगे? जो इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी हैं,
बी सुदर्शन रेड्डी वो चुनाव जीतेंगे तो पीडीए समाज को उसका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान मिलेगा। संविधान की रक्षा होगी, लोकतंत्र की रक्षा होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान की हत्या करना चाहती है, लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है और उपराष्ट्रपति बनने के बाद से जो है रेड्डी जी जो है वो लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, संविधान को बचाने का काम करेंगे और जो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, महिलाओं की, अगड़ी जाति के गरीब लोग और जो आदिवासी लोग हैं उन लोगों को न्याय, अधिकार, सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार मिलने का काम होगा। तो अभी आप देख रहे थे हमारे साथ थे विधायक सपा के रविदास मेहता जी, उनसे काफी चर्चा की गई। आपको बता दें उपराष्ट्रपति चयन प्रक्रिया में जहां देख सकते हैं कि प्रत्याशियों के नाम घोषित हो चुके हैं और चर्चा की अगर हम बात करें तो पूर्व न्यायाधीश जैसे बी सुदर्शन रेड्डी का नाम आया है और आपको बता दें वहीं सपा के जो विधायक हैं इनका साफ कहना है कि वो कहीं ना कहीं जीतते हुए नजर आएंगे और इससे अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन और साथ ही पीडीए पूरी तरह से मजबूत होता हुआ नजर आएगा। हालांकि अभी जो चर्चा है, अभी बात जो चल रही है वो प्रत्याशियों को लेकर हम कर रहे हैं। बस देखना ये होगा कि जिस तरीके से अभी वार्तालाप हुई है उस वार्तालाप के अनुसार आने वाला उपराष्ट्रपति कौन होगा, क्योंकि एक ही बड़ा सवाल है, एक बड़ी जो है लोग जानने के लिए इच्छुक नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रत्याशी घोषित हो गए और बड़ी हलचल है और राजनीतिक गलियारों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं मुंह बंद होता हुआ साफ नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस, लखनऊ।